पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जी यीशु, सबको सबसे पहले क्रिसमस की शुभकामनाएं अदा करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भारत में रहने वाले सारे ईसाई गण के लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार में रहने वाले सारे मानव जाति के उद्धार के लिए ही ईसा मसीह इस दुनिया में जन्म लिया है। ईसा मसीह 2000 साल पहले गौशाला में पैदा हुआ। ईसा मसीह ने गौशाला में पैदा होने के लिए नहीं आया, बल्कि सारे मानवों के दिल में पैदा होने के लिए आया है। हमने आज दिसंबर 25 तारीख क्रिसमस विश्व भर मनाया जा रहा है और हर लोग क्रिब बनाया और गौशाला बनाया और ईसा मसीह का स्टैचू रखा और वहाँ पर केक काटा है, हैप्पी क्रिसमस बोलता है, अपने अपने भाषाओं में बोलता है। मेरे भाई और बहनों, अब कितने भी गौशाला बनाकर ईसा मसीह का स्टैचू रखकर हैप्पी क्रिसमस काट कर वहाँ पर बत्ती जलाया और लाइट इल्यूमिनेशन लाइट्स वगैरह लगाया, बहुत ही अच्छा है, अच्छा काम किया। लेकिन उस ईसा मसीह को हमारे हृदय में रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है। इस क्रिसमस बेकार का, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 14:17 में, यूहन्ना का सुसमाचार 14:17 में कहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 14:23 में हम पढ़ता है, जो मुझे प्यार करता है, यीशु कहता है, जो मुझे प्यार करता है मेरा वचनों का पालन करेगा, मेरा वचनों का पालन करेगा। जो मुझे प्यार करता है वे मेरा वचनों का पालन करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज विश्व भर क्रिसमस मनाया जा रहा है। आप लोगों में कितने लोग, हम लोगों में कितने लोग ईसा मसीह को, उसका वचनों को पालन करते हुए प्यार करते हैं? क्रिसमस काटा, बहुत अच्छा है, हाथ मिलाया, किस दिया, हैप्पी क्रिसमस बोला, बहुत ही अच्छा है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन गौशाला में पैदा हुआ ईसा मसीह ने जो पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया, उस पवित्र आत्मा के लिए हमारे हृदय कितने लोग खोल कर दिया उसको निवास करने के लिए? थोड़ा मन चिंतन करना। क्योंकि यीशु कहता है, जो मुझे प्यार करता है वह मेरा वचनों का पालन करेगा। जो मेरा वचनों का पालन करता है, मेरा पिता उनको प्यार करता है, मैं भी उन्हें प्यार करता हूँ और हम मिलकर उनके पास आकर निवास करता है। इसका मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों आकर जो ईसा मसीह का वचनों का पालन करता है उसके अंदर आकर निवास करता है। इसका मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में जो जन्म लेने की चाहता है, उसी दिवस के रूप में क्रिसमस को मनाना चाहिए। क्रिसमस ईसा मसीह का जन्मोत्सव है, लेकिन वो जन्मोत्सव हमारे हृदय में पैदा होने के लिए हम अपना हृदयों को, अपना जिंदगी को समर्पित करना। तब आज क्रिसमस मनाते हुए हमने बहुत खुशी मना रहा है, लेकिन एक दिन का खुशी देने के लिए प्रभु नहीं आया, बल्कि हमारे मरने का दिन तक, मृत्यु दम तक हमें आनंद के साथ जीने के लिए, बड़े खुशी के साथ जीने के लिए ही ईसा मसीह इस पृथ्वी पर आया। मेरे भाई और बहनों, तो ईसा मसीह इस पृथ्वी पर हमें आनंद का जीवन देने के लिए आया है। तो उस आनंद को पाने के लिए हम ईश्वर को, उसका वचनों को पालन करते हुए उसको प्यार करना। वचनों को जो पालन करता है उसको प्यार करता है। जो बच्चे अपने माता पिता को प्यार करता है, इसका मतलब वो माता पिता का पालन करेगा, उसका शिक्षा पर चलेगा, उसने जो बोलेगा उसी के अनुसार चलेगा, वही उसका माता पिता को पालन करता है। कई बच्चे लोग हैं, माता पिता को आदर नहीं करता, गाली देता है, वो उसका प्यार करता है क्या? नहीं करता। तो माता पिता को प्यार करने का मतलब वो उसका पालन करना, उसने जो कहता है उसका पालन करना। उसी प्रकार यीशु कहता है, जो मुझे प्यार करता है वे मेरा वचनों का पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाने का दिन, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ईसा मसीह का वचनों का पालन करते हुए उसको प्यार करने के लिए एक दृढ़ निश्चय लें। ये हमारा क्रिसमस का पहला दिन होगा।
इसी प्रकार ईसा मसीह को हमारे हृदय में संजोए रखने के लिए, रहने के लिए जगह देगा, तो साल भर हमारा जिंदगी में क्रिसमस का त्योहार होगा, बड़ा आनंद का त्योहार होगा। ईसा मसीह हमारे हृदय में रहकर हमें संजीवन जल के नदियों के ओर ले जाएगा। हमारे जिंदगी में बड़े आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार आनंद होगा तो हमारे माता पिता, बेटा बेटी, बच्चे, बहू, सास ससुर, ये सब बड़े आनंद के साथ एक मत होकर अच्छा जीवन बिताएगा। प्रभु को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। एक्चुअली वास्तव में क्रिसमस क्या है? हम सब एक होकर बड़े आनंद का जिंदगी बिताना ही प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु ने एक परिवार में आकर जन्म लिया। यूहन्ना का सुसमाचार 14:21 में, यूहन्ना का सुसमाचार 14:21 में भी कहता है, प्रभु कहता है, जो मुझे प्यार करता है मेरा आज्ञाओं का पालन करेगा। पहले बोला मेरा वचनों का पालन करेगा, अभी प्रभु कहते हैं मेरा आज्ञाओं का पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ईसा मसीह ने जो आज्ञा दिया उसी का भी पालन करना है, उसका वचन जो सुना है उस वचनों का भी पालन करना। तब क्या होगा? जो मेरा वचनों का पालन करते हैं, प्यार करता है, मेरा पिता उसको प्यार करेगा, मैं भी उसको प्यार करता है, हम उसके अंदर आकर निवास करेगा और वह हम में भी। तो ईश्वर हमारे अंदर निवास करेगा, हम ईश्वर में निवास करना, यही त्योहार है वास्तव में क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस काटना, हैप्पी क्रिसमस बोलना, मोमबत्ती अगरबत्ती वगैरह जलाना क्रिब में, वो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे अंदर ईसा मसीह को कोई जगह नहीं है, पिता को आने के लिए जगह नहीं है, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे मुंह से अच्छे बात नहीं निकलता, गालियां निकलते हैं, अभिशाप के बाद देता है और ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। इसी प्रकार जीने वाला बहुत से लोग हैं। वे सब लौट कर आने के लिए प्रार्थना करना। जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, जो इस वचनों पर विश्वास करते हैं, वे प्रार्थना करना। और जो लोग ईश्वर से अलग हो गया, उन सबके हृदय में भी ईश्वर के कृपा आप पढ़ने के लिए हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करना। और भारत में रहने वाला सब के सब ईश्वर के संतान बनने के लिए प्रार्थना करना। बहुत से लोग अन्य देवी देवताओं के पीछे चलते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स लीडर्स का पीछे चलता है, कुछ लोग धर्म का झंडा लेकर घूम रहा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ईश्वर के संगति में भी दीन ही नहीं बनता है। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में है। उन सबों के लिए घुटना टेके प्रार्थना करे। वे कभी हमें निंदा करेगा, गालियां देगा, क्योंकि ईसा मसीह सूली पर पड़ा हुआ है, लोग सोच रहा है, लेकिन वहां पर नहीं है, सूली पर नहीं है। उसने तीसरा दिन जी उड़ा, वो स्वर्ग में चला गया, उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम। ईसा मसीह गौशाला में पैदा हुआ, सोच रहा है वो बिल्कुल गरीबों में गरीब है। बहुत अच्छा, गरीबों में गरीब बनकर जन्म लिया, लेकिन हमें अमीर बनाने के लिए, उसने गौशाला में पैदा होने के लिए नहीं आया, बल्कि हमारा हृदय में जन्म लेना चाहता है। इसीलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, जो ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, जो स्वीकार करता है। पहला योहन का पत्र अध्याय 3 का 24 में, पहला योहन अध्याय 3 का 24 में, हम 3 का 24 में पढ़ता है, जो लोग ये स्वीकार करता है ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, उसके दिल में मैं और पिता निवास करता हूं, वह मुझ में भी। हालेलुया, हालेलुया। पहला योहन अध्याय 3:24 में स्पष्ट किया गया, जो लोग अपना मुख से स्वीकार करता है ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर उनके हृदय में निवास करेगा। तो हमारे हृदय में ईश्वर निवास करना है तो ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है, स्वीकार करना। आजकल बहुत से लोग स्वीकार नहीं करता। हम अपना पिताजी को पिताजी के रूप में स्वीकार करता है। माँ ने बोला ये बेटा तुम्हारा पिताजी है। उसी प्रकार कलीसिया हमें सिखाया, बहुत कुछ सच्चाई सिखाया। उस कलीसिया सिखा ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, पवित्र वचनों में लिखा हुआ है। वो साक्षी दिया, पिता परमेश्वर भी साक्षी दिया, यही मेरा पुत्र है, इसका सुनो। हमने उसको सुनने से हमें जीवन मिलेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 का 47 में, डॉट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 47 में लिखा है, आज आप जो सुन रहा है ये निरे शब्द नहीं है, ये वचन निरे शब्द नहीं, आज जो आप सुन रहा है ये वचन आपके लिए जीवन है। हम सबों को जीवन देने वाला पवित्र वचन, जीवंत ईश्वर का जीवंत वचन ही हमें दिया है। उस वचन ही इंसान बनकर पृथ्वी पर आया। उस वचन के आगमन का दिवस आज हम मना रहा है क्रिसमस के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, इस क्रिसमस का त्योहार जब मनाता है
तब ईसा मसीह का वचनों को हमारे हृदय में संजोए रखे और वचनों को पालन करते हुए उसको प्यार करे, तब पिता और पुत्र और हमें प्यार करेगा, तब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर निवास करेगा। हमारा शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। हमारे जिंदगी में हर रोज आनंद ही आनंद होगा। यदि आप बीमार से पीड़ित है, आप प्रार्थना करेगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा में सिखाएगा प्रार्थना कैसे करना। ईसा मसीह हमारे अंदर है, वो प्रार्थना करने वाला यीशु हमें सिखाएगा कैसे प्रार्थना करना। पिता परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें पूर्ण रूप में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:10 में, यूहन्ना का सुसमाचार 14:10 में यीशु कहता है, मेरे अंदर रहने वाला मेरा पिता ने उसने अपना कार्य को संपन्न कर रहा है। मेरे अंदर रहकर, यीशु कहते हैं, मेरे अंदर बैठकर मेरा पिता ने उसने अपना कार्य कर रहा है। यीशु ने जो भी कार्य किया है वे, यीशु कहता है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा पिता जो मेरे अंदर बैठा है वह कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर ईसा मसीह और पिता और पवित्र आत्मा बैठेगा तो हम भी बड़ाई करेगा। हम अन्य लोगों को प्रसन्नता खुशियां देने के लिए हमने कुछ न कुछ करेगा। हमारा जिंदगी पहले खुश हो जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह का जिंदगी में कोई दुख नहीं था, कोई दुख। बहुत से लोग दुख देने के लिए कोशिश किया, क्रूस में डालकर, क्रूस मरण देकर, लेकिन उसने तीसरा दिन जी उठा, महिमामय शरीर के साथ प्रेरितों के सामने प्रकट हुआ। मेरे भाई और बहनों, इस क्रिसमस हर रोज खुशियां मनाने का है। हर रोज खुशियां मनाना है तो उसका आज्ञाओं का पालन करना, उसका वचनों का पालन करना, तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर निवास करेगा। हमारे मुंह से बोलते रहेगा, ईसा मसीह ही प्रभु है, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार जो विश्वास करते हुए स्वीकार करते हैं, उसके अंदर पिता परमेश्वर आकर निवास करेगा। प्रभु का वचन है। प्रभु जैसे कहा, मेरे अंदर बैठने वाला मेरा पिता अपना कार्य कर रहा है, उसी प्रकार मेरे अंदर, हमारे अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा बैठेगा तो हम भी ईश्वर का कार्य करेगा। ईसा मसीह को ही हम महिमा करते रहेगा। हालेलुया। कोलोसियों का नाम पत्र में हम देखते हैं, पहला कोरिन्थियंस का नाम पत्र 15:10 में, पहला कोरिन्थियंस अध्याय 15:10 में संत पौलुस कहता है, मैं इस अन्य प्रेरितों से ज्यादा कार्य किया, अधिक कार्य किया, और कहता है मैं नहीं किया, मेरे अंदर रहने वाला ईश्वर की कृपा ने अपना कार्य संपन्न किया। पौलुस, संत पौलुस कहता है, मैंने इस अन्य प्रेरितों से महान कार्य किया, बड़े बड़े काम किया, मैंने बहुत काम किया। उसके बाद कहते हैं मैं नहीं किया, मेरे अंदर रहने वाला प्रभु की कृपा ने अपना कार्य किया। तो हम बढ़ाई करना है, दूसरों के आत्मा को बचाने के लिए बढ़ाई करना है, तो ईश्वर की कृपा हमारे अंदर आना है। मां मरियम के ऊपर ईश्वर की कृपा उतर आई, तब पवित्र आत्मा आई। पवित्र आत्मा के पीछे पीछे ईसा मसीह आया, वो ईसा मसीह जब आया सब कुछ आया। उसी प्रकार जब संत पौलुस कहता है, मैंने बहुत कार्य किया, ये अन्य प्रेरितों से भी ज्यादा काम किया, लेकिन ये मैंने नहीं किया, मेरे अंदर रहने वाला ईश्वर की कृपा मुझसे कराया। हालेलुया। मैं भी आज इस वचनों को बोल रहा है तो प्रभु की कृपा हमारे अंदर है, इसीलिए इस कृपा हमसे कह रहा है, लोगों को इस शुभ संदेश दे, इस संदेश को दो। क्योंकि कोरोना वायरस में बहुत सारा रिट्रीट समाप्त है, गिरिजा बंद है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बंद है, लेकिन आज इस चैनल द्वारा प्रभु की वचन की घोषणा करने के लिए, बखान करने के लिए, महिमामय बनाने के लिए, प्रभु की नाम को महिमा देने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। इसी कारण हमारे अंदर जो बैठा हुआ प्रभु की कृपा हमसे एक काम कराता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने करीब 30 साल हो गया, करीब होने वाला है 30 साल, पिछले 30 सालों से हम कई भाषा में भारत में कई जगह पर सुसमाचार की प्रचार कर रहा है। किस लिए कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने हमारे अंदर जब बैठेगा ना, हमारे अंदर से जैसे आग जलेगा, आग जैसे संत पौलुस कहता है, हमारे अंदर से आग जैसे जलेगा, हम चुप नहीं बैठ सकता है। हम ईसा मसीह के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। इसी कारण ये सुसमाचार चैनल द्वारा दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप भी इसी में हमारे साथ मिल सकता है। कैसे? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इससे आपके भाई बहन, कल एक आदमी ने बोला हमारे 2 बच्चे लोग विदेश में है, वहाँ डर रहा है क्योंकि वहाँ पर
कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसीलिए वे डर में है। हमारे बच्चों को भी ये लगेगा या नहीं। और मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया, बोला उसका एक बेटी दिल्ली में है, डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर। 14 दिन रोगियों को देखभाल करना और 14 दिन क्वारंटाइन में बैठना, और 14 दिन पेशेंट्स को देखना और 14 दिन क्वारंटाइन में बैठना। पिताजी और माताजी बहुत डर रहा है, क्योंकि उन दोनों के लिए एक ही बेटी है। वो एक बेटी और दिल्ली में रोगियों की सेवा कर रहा है। रोगियों को सेवा 14 दिन करना और 14 दिन क्वारंटाइन में बैठना। इसी कारण माता पिता डर रहा है। हमने उसको बोला, भाई तुम डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उस बेटी के लिए जो डॉक्टर है, MBBS के डॉक्टर है, उसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईसा मसीह हमारे अंदर रहता है। कोलोसियों का नाम पत्र अध्याय 1:27 में लिखा है, ये गैर यहूदियों के सामने भी यह रहस्य का बात है, ये महिमान्वित रहस्य की बात है। यह रहस्य यही है, ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है, हमारे बीच में निवास करता है। यही महान रहस्य की बात है, वे गुप्त बात है। महिमामय ईश्वर हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर हमारे बीच में रहकर सबको महिमान्वित करता है। जो लोग ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, और पहला यूहन्ना अध्याय 3:24 में लिखा, जो अपना मुंह से स्वीकार करता है ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, पिता पुत्र उनके अंदर निवास करता है। मेरे भाई और बहनों, तो अब जब ईश्वर की कृपा हमारे अंदर आएगा, तो हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए एक नया काम करना शुरू करेगा। तब हर रोज हमारे जिंदगी में क्रिसमस मनाने के लिए कृपा मिलेगा। और क्रिसमस क्या है? ईसा मसीह को हमारे हृदय में रहने के लिए, पैदा होने के लिए जगह दे रहा है। हर रोज देना, सुबह उठकर हर रोज दूसरों को हैप्पी क्रिसमस बोलना, हमारे हृदय में ईसा मसीह को जन्म देने के लिए हम तैयार होना, हमारे हृदय को तैयार करना। कैसे? ईश्वर का वचनों का पालन करते हुए, उसका आज्ञाओं का पालन करते हुए हम ईसा मसीह को हमारे हृदय में संजोए रखने के लिए, जन्म होने के लिए हमने जगह तैयार करना। जब तैयार करेगा, प्रभु ने कहा जो मेरा वचन को पालन करता है तो उसको मेरा पिता प्यार करता है, मैं और मेरा पिता उसके पास आकर निवास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गौशाला में पैदा होने के लिए यीशु नहीं आया, बल्कि यीशु ने हमारे हृदय में पैदा होने के लिए आया। उसी ईसा मसीह को हमारे हृदय में जगह दे, हमारे घरों में जगह दे, माता पिताओं का आज्ञाओं का पालन करे। हमारे जो बहू को, सास ससुर को, एक दूसरों को प्यार करे, भाई बहनों के बीच में प्यार हो और पड़ोसियों के बीच में प्यार हो, एक दूसरों को क्षमा करे, एक दूसरों को प्यार करे, एक दूसरों के लिए बढ़ाई करे। ये प्रभु चाहता है, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे अंदर रहने वाला पिता अपना कार्य मेरे द्वारा कर रहा है, मेरे द्वारा कर रहा है। तो इसी प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठेगा तो हमारे द्वारा प्रभु का नाम पर हम भी बढ़ाई करेगा। बहुत से लोगों तक इस वचनों को फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए हम मेहनत करेगा, हम अपने हाथ बढ़ाएगा। कैसे? हम भी इसी वचनों की घोषणा में भाग ले सकता है, हमारे साथ मिल सकता है। कैसे? इस वचनों को सब्सक्राइब करना। आप जो इस चैनल में दिखाई दे रहे हैं नीचे पॉल कुंबलम, यूट्यूब में जाकर पॉल कुंबलम टाइप करें, पॉल PAUL पॉल कुंबलम टाइप करें और उसको देखें और सब्सक्राइब करें, और आप इसको शेयर करें। इस क्रिसमस में कम से कम आप इस बढ़ाई करो, आज नहीं तो आप कब करेगा। आज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद भरपूर आएगा। सबको हैप्पी क्रिसमस दोबारा बोल रहा हूँ। क्रिसमस का हार्दिक शुभकामनाएं सबको दोबारा दे रहा हूं। आपके घर में खुशी में रहे और शांति में रहे, और ईसा मसीह को आपके घर में, आपके हृदय में जगह दे, और आपके घर परिवार आनंदित हो, हर रोज सुख में रहे। और यदि कोई बीमार से पीड़ित है, आप इस वक्त प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु, यदि कोई बीमार से पीड़ित अभी आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा दे प्रभु, उन्हें पूर्ण रूप में चंगा कर दे प्रभु। यदि कोई भी बंधन में फंसे हुए है, कोई दुखित है प्रभु, और आर्थिक तंगी हालत में फंसे हुए है, जो नौकरी नहीं है प्रभु, नौकरी के तलाश में है, शादी नहीं हुआ, जो शादी होने के बाद संतान नहीं है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आशीष बरसा दे प्रभु। हर घर में जो इस वचन को सुनते हैं, इस वचनों को फैलाते हैं, अन्य लोगों तक इस वचनों को पहुंचाते हैं प्रभु, उन सबको आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। आज क्रिसमस का इस त्योहार मनाने का दिन, ये प्रभु सबों के हृदय में जो
ईसाई नहीं जो गैर ईसाई भी है उनके दिलों में भी आप उमड़ पड़े, आपका प्रेम को दे प्रभु, आप अपना शांति में रहने की कृपा उन सबको दे। जो भी बीमार से पीड़ित उन सबों को आप अपने हाथ बढ़ाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर प्रभु, आप चंगाई का वरदान दे प्रभु और शांति दे प्रभु। सब घर में जितने भी सदस्य हैं हर एक होकर इकट्ठा होकर शांति से, खुशी से, सुख से जीवन बिता सके। ये प्रभु यीशु सब घरों में आपका नाम लेकर प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, पवित्र मिसा में भाग ले प्रभु। ऐसा कृपादान सबको दे प्रभु। इस दुनिया में कोई भी, इस नन्नों में से कोई भी नष्ट ना होना, सबों के दिल में निवास करके आप उनको पवित्र जीवन बिताने की कृपा दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तुम्हारा प्रभु ईसा मसीह का आशीर्वाद हम सबों को मिले। ये प्रभु यीशु आप अपने हाथ बढ़ाना प्रभु, इस वचन जो सुनते हैं, इस वचन को स्वीकार करते हैं, ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र के रूप में जो स्वीकार करते हैं, और इस क्रिसमस के दिन जो लोग अपना हृदयों को खोलते हैं, आपको जगह, आपको जन्म होने के लिए जगह जो देते हैं, उन सबों को इस वक्त आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। आपको जो निंदा करते हैं, तुच्छ समझते हैं, उन्हें भी ऐसे आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। वे सब आपके सामने घुटना टेकने की कृपा उन सबको दे। आप ही एकमात्र ईश्वर है समझने की कृपा सारे मानव को दे प्रभु। ऐसे कृपाओं से सबको भर दे। जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ, उसी प्रकार सारे जगत, सारे मानव आपके प्रज्ञा से भर जाए। ऐसे कृपादानों से सबको भर दे प्रभु। आमीन। सबको दोबारा क्रिसमस का हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय यीशु, सबको ईश्वर का आशीर्वाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।